क्वेश्चन नंबर 10, एक कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है। तो अपने को a4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 पूछा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि a की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 कैसे मुझे मिले। तो मुझे पता है कि यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो ये टर्म मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि 1 है, मतलब जो अपने को रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड मान लिया आर, जो आर है वो है 1 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही। अब ये टर्म मुझे कैसे मिलेगा, इस पे ध्यान देना। तो एक चीज मैं करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम भी क्या दिया हुआ है, 0, इसको होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी प्लस सी, ये क्या आने वाला है, तो इसकी वैल्यू तो दी हुई है 1, मतलब समेशन ऑफ ए बी, मतलब ए बी प्लस बी प्लस ये क्या हो गया -1 भाई। यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं ना, समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए बी प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू अपने को पता है कि ये -1/2 है। और यदि मैं जैसे इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर। क्या यही अपने को चाहिए क्या उसको फाइंड करने के लिए आर को, बिल्कुल। यदि इसकी वैल्यू मिल गई तो काम, प्लस 2 टाइम्स इसका सम करूंगा तो क्या होगा, ए बी सी बी स्क्वायर, ए बी सी इंटू बी। तो क्यों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि मैं ए बी सी कॉमन ले लूं, ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू अपने को 1/4 गिवन। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। यदि इसकी वैल्यू 1/4 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 इज द रिक्वायर्ड। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, पहले तो मुझे ढूंढना होगा कि ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 कैसे। मुझे पता चला इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये रिक्वायर्ड टर्म में ये भी आ रहा है आर में। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, तो मुझे पता चल रहा है इसका होल स्क्वायर करूं, वो वाला टर्म दिखाई देगा, उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। वहां कॉमन लूंगा तो वो डायरेक्टली सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, एबीसी कॉमन लेते वो 0 हो जाएगा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी।